क्लास 10th का जो निर्देशांक ज्यामिति है चैप्टर नंबर 7, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले उसको देखते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं। दूरी को हम डिस्टेंस से कहते हैं तो डी से डिनोट करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करके हम इसके दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर की। इसके अंदर 2 दे रखे हैं, पहला जो कोष्टक है उसके अंदर 2 और 3 दे रखा है, और सेकंड है उसके अंदर 4 और 1 निर्देशांक दे रखे हैं। इसको हम x1 मानते हैं, इसको x2, इसको हम y1 मानेंगे और इसको y2। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y1 है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी निकल कर, 4 में से 2 गए, कितने रहे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से अगर 3 निकालते हैं तो कितना रहेगा, माइनस के 2 का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 वैल्यू आ जाएगी। तो डी की वैल्यू जो निकल के आएगी 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। अगर 8 की हम वैल्यू सोल्व करते हैं तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 4, और 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है 2 कोष्टक 2 रूट 2। बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड है इसके बारे में बात करते हैं। इसके जो बिंदु दे रखे हमें -5 और 7 और -3 और माइनस अब हम आगे बात करते हैं इसके सेकंड भाग की। सेकंड का हमें दे रखा है निर्देशांक जो दे रखे हैं -5 और 7 और -1 और 3। इसके अंदर ये सबसे पहले वो x1, ये y1, x2 और y2, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं तो क्या आएगी निकलकर। इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो x2 का जो मान है वो -1 है, और यहाँ पे माइनस x1 की वैल्यू वो -5 है, प्लस, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो y2 3 है और y1 कितना है 7। तब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस के 5, यहाँ 3 में से 7 जाएंगे, कितने रहेंगे माइनस के 4। इसको जब और सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना रहेगा 4, 4 का स्क्वायर और -4 के स्क्वायर। तो डी की जो वैल्यू निकल कर आएगी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 2 बार है तो इसको रूट 32, और रूट 32 को हम क्या लिखते हैं 2 गुणा 16, और 16 का जो रूट होता है वो 4 होगा, तो 4 रूट 2 इसकी दूरी निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। जो दे रखा हमें निर्देशांक जो दे रखे हैं a और b, और यहाँ पे दे रखा है -a और -b। तो हम इसके अंदर x1 y1 x2 y2, जब इसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी निकलकर। यहाँ पे हम देखते हैं x2 माइनस x1, तो -a और -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 हमारे पास b है और ये b स्क्वायर। तो हम यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो देखते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे -2b का होल स्क्वायर।
जब हम डी की वैल्यू यहाँ से देखते हैं तो सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो, और 2 का मान क्या होता है 4, 4 ए स्क्वायर, और इसी प्रकार इसमें 4 बी स्क्वायर। अब हम इसके अंदर देखते हैं दोनों के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से 4 को बाहर रख लिया। अब हमें पता है कि इसका जो रूट होता है √4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, और जो कोष्टक के अंदर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी दूरी निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे दे रखा है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास बिंदु दे रखे हैं 0 0 36 और 15। जब हम इसके अंदर देखते हैं ये कितना हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो इनके बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो x2 माइनस x1 तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम देखते हैं y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तब इसको हम हल करते हैं तो क्या आएगा, 36 में से 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर, 15 में से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 36 का जो स्क्वायर है वो क्या है 1296, और 15 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 225। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 1521। ये किसका रूट होता है, तो हमें पता है कि 1521 जो होता है वो 39 का रूट होता है। तो हम इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं।